देखो आज के क्लास में जो हम लोगों को मेन डिस्कस करना है दैट इज ऑल अबाउट ईथर के बारे में डिस्कस करना है। इस पूरे सेक्शन में जहां तक अभी तक हम लोग पढ़ रखे हैं उसमें हम लोग अल्कोहल और फिनॉल ये दोनों खत्म कर लिए हैं। आज का क्लास ईथर्स के साथ होगा डिस्कशन। ध्यान से देखिए, समझते हैं। बेसिकली ईथर R bond O bond R and R bond O bond R dash दो तरह का होता है। R bond O bond R जो ईथर आप देख रहे हैं उसमें दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होता है, और R bond O bond R dash जो ईथर आप देख रहे हैं उसमें दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होता है। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो इसको हम लोग सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। सिमेट्रिकल ईथर। लेकिन अगर दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होता है इसको हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो उसको हम लोग सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं, और अगर दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो उसको हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल है, हम लोग लिख दिए हैं CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, तो ये सिमेट्रिकल ईथर है। इसका नाम है मिथॉक्सी ईथर, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग के पास एक तरफ है CH3 और एक तरफ है मान लो C2H5, तो इसका नाम है मिथॉक्सी इथाइल ईथर। मिथॉक्सी अगर यूटेक नेम लिखोगे तो मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। तो सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईथर। तो सिमेट्रिकल ईथर में दोनों अल्काइल ग्रुप सेम रहेगा, अनसिमेट्रिकल में दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट रहेगा। याद रखना इट इज हाईली वोलेटाइल, हाईली वोलेटाइल। इसके हाईली वोलेटाइल होने के पीछे एक छोटा सा लॉजिक है। ईथर्स कभी भी आपस में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड नहीं बना सकता। कारण है कि यहाँ ऑक्सीजन के साथ H नहीं है, अल्कोहल में ऑक्सीजन के साथ H है, तो वहां इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बन जाता है, जिस कारण से वो वोलेटाइल नेचर कम शो करता है कंपैरिजन टू ईथर। लेकिन ईथर्स में ऑक्सीजन के साथ H नहीं होता, इस कारण से दो ईथर मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। यहाँ पे नो H बॉन्ड, किसी भी तरह का H बॉन्ड नहीं है, सो इट इज हाईली वोलेटाइल। सो इट इज हाईली वोलेटाइल, ये हाईली वोलेटाइल होता है, ठीक है। तो ये आपका फंडामेंटल्स है कि हाँ भाई ईथर क्या है। अब आइए इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट है फ्रॉम अल्कोहल। आप अल्कोहल से ईथर बनाने जा रहे हैं। देखिए अल्कोहल से जो आप ईथर का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं ना, वो आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास है इथाइल अल्कोहल CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। आप इस इथाइल अल्कोहल को अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करा देंगे कंसंट्रेटेड, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, एलिमिनेशन फॉलो करेगा, और एलिमिनेशन के कारण आपको पता है 1 डिग्री अल्कोहल में एलिमिनेशन फॉलो कराइएगा तो बन जाएगा एल्कीन। तो इथीन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर आप इसी को कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे लेकिन टेम्परेचर थोड़ा कम कर दो, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन फॉलो होता है, और सब्स्टिट्यूशन फॉलो होगा देन इट फॉर्म CH3 CH2O CH2 CH3 ईथर। ईथर सिमेट्रिकल ईथर बनता है, सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन होता है, सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आपके पास अल्कोहल से अगर आप चाहेंगे तो सिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं। आपका टेम्परेचर 413 केल्विन के आसपास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो याद रखिए एल्कीन बन जाएगा। समझ में आ रहा है? इस मेथड से आप अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकते। दिस मेथड
cannot be used to prepare unsymmetrical ether. अनसिमेट्रिकल ईथर। अब हम लोग बोलेंगे कि भाई इसमें क्या दिक्कत है, अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो दो अलग अलग तरह का अल्कोहल ले लो, दोनों को रिएक्ट करा दो कंसंट्रेटेड H2SO4 में, तो वही कहानी होगा जो ओज रिएक्शन से पढ़ते आ रहे हैं। तीन अलग अलग तरह के सिमेट्रिकल ईथर का अनसिमेट्रिकल ईथर के साथ मिक्सचर बनते हैं, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल ईथर आप इस मेथड से नहीं बनाते। इससे बढ़िया मेथड ईथर को प्रिपेयर करने के लिए, या यूं कहो कि ईथर को बनाने का एक सबसे अच्छा रिलायबल मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। हाँ, याद है। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस का कहना है कि जब आप सोडियम एल्कोक्साइड को, सोडियम एल्कोक्साइड बन गया दिमाग में फिगर, सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल, सोडियम एल्कोक्साइड को जब आप अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एल्कोक्साइड आयन Aro-, एल्कोक्साइड आयन SN2 मैकेनिज्म से अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करता है टू फॉर्म ईथर, ठीक है। when सोडियम एल्कोक्साइड, कहने का मतलब है R-O- Na+, react with RH alkyl halide, then R-O- attacks on RH through SN2 to give R-OR ether। देखिए आगे बहुत कुछ आप पढ़ेंगे, लेकिन हर चीज का बेसिक यहाँ 3 लाइन के अंदर है। सोडियम एल्कोक्साइड लेना है, उसको अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराना है, तो जो एल्कोक्साइड आयन है वो अल्काइल हैलाइड के ऊपर SN2 मैकेनिज्म से अटैक करेगा, तो ट्रांजिशन स्टेट से चलेगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, लेस हिंडर्ड अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्शन देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लगती है, ठीक है, यहाँ पे नोट करो फिर। हाँ तो देखिए हम लोग है ना विलियमसन सिंथेसिस में क्या सीखे अभी, तो अभी ये सीखे R-O- Na+, ये अल्काइल हैलाइड के साथ मिलता है, गौर करना, ये जो R- है वो R के ऊपर SN2 अटैक करता है, और तब जाके हम लोग के पास R-OR ईथर और साथ में NaX बनता है, या यूं कहो कि X- अलग बनता है, तो ईथर बना। अब एक चीज याद रखिएगा, आपका जो अटैक है R-O- का, एल्कोक्साइड का, वो SN2 से RH के ऊपर होता है। For SN2 rate, RH must be 1 degree or 2 degree, then ether will form। अगर हमारे पास RH रहा, अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री या 2 डिग्री रहा, तो R-O- जब अटैक करेगा तो ईथर बनेगा। लेकिन अगर ये RH 3 डिग्री रहा, if RH is 3 degree, then alkene will form। इस केस में एलिमिनेशन हो जाएगा, क्लियर है। तो अल्काइल हैलाइड को आपको प्रॉपर्ली सिलेक्ट करना है, इट शुड बी आइदर 1 डिग्री और 2 डिग्री। अगर ये अल्काइल हैलाइड आप 3 डिग्री ले लिए तो याद रखिएगा आपके पास जो बनेगा प्रोडक्ट वो एल्कीन होगा, ईथर नहीं। एक प्रॉपर अल्काइल हैलाइड चुनना इस टॉपिक का एक बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक प्रॉपर अल्काइल हैलाइड चुनना पड़ता है। जैसे देखिए, मान लीजिए हम इस ईथर को बनाना चाहते हैं, हम इस ईथर को बनाना चाहते हैं। आप इस ईथर को अगर बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें, क्या हम लोग CH3O Na+ को Cl बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 से रिएक्ट करा दें? बोलो, करा दें या नहीं करें? हाँ, करवा सकते। नहीं करा सकते। क्यों सर? आप अभी तो बताए ना सर, वो वाला ऊपर वाला। हाँ, तो आधा पूरा समझ लीजिए। आपका अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है तो एल्कीन बन जाएगा। आपका अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है तो एल्कीन बन जाएगा। बात समझे? तो आपको क्या चुनना चाहिए, आपको ऐसे सेलेक्ट करना चाहिए CH3Cl Na+O- बॉन्ड CCH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। आप इसको लीजिएगा, वो प्रॉपर डिस्कशन। अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है और सोडियम एल्कोक्साइड ये बड़ा सा, तो अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है तो सिंटूरी हो। अगर अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री ले लोगे एलिमिनेशन हो जाएगा, तो इथर नहीं बनेगा, एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। बात समझ गए? तो ये सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि किसको चुनो। आपको ये हमेशा समझना चाहिए कि ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो, समझा? इसमें से O और C नहीं हुई, यहां O जाकर अटैक है। जैसे देखो अगला अब मान लो जैसे हम तुमसे बोले कि देखो भाई, दूसरा एक एग्जांपल, तुम लोग इसको बनाओ CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। वैसे तो हम बोलेंगे इसके लिए बेटर रिएजेंट्स कौन है, व्हाट है बेटर, अच्छा रिएजेंट कौन है। हम आपको दो सेट देते हैं, एक सेट है CH3Cl प्लस Na+O- CH2CH3, एक सेट ये है, इससे ये बनेगा। और दूसरा सेट है CH3O- Na+ प्लस Cl बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो बताओ तो ऊपर वाले प्रोडक्ट के लिए अच्छा कौन, लेफ्ट वाला या राइट वाला, जिसमें अल्काइल हैलाइड में लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। SN2 का मतलब यही है जिसमें अल्काइल हैलाइड में लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट वाला ये मोर सुटेबल है। हम नहीं बोले गलत और सही, हम बोले क्या, मोर सुटेबल। ये जान सकते, ठीक है? गलत सही नहीं बोल रहे, हम बोले मोर। क्लियर है, समझ में आया? तो सिलेक्शन ऐसे करना पड़ता है। अब अगला देखो, इसमें एक ही आंसर है, तुमको समझना पड़ेगा कि कौन एक पॉसिबिलिटी है। OCH3 ये बनाना, ठीक है? इसको बनाना। अब हम तुमको दो सेट देते हैं रिएजेंट्स का, तुम चुन के सोच के बता। O- Na+ रिएक्ट विद Cl बॉन्ड CH3, या फिर यहां पे Cl और यहां Na+O- CH3। तो बताओ इन दोनों में से कौन ऊपर वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा बेहतरीन तरीके से? लेफ्ट वाला या राइट वाला? राइट वाला। क्यों राइट वाला? कैसे बोल रहा, बोलो क्यों राइट वाला? उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो ये बिल्कुल गलत है। अरे यार, यहाँ पार्ट से डबल बॉन्ड आ जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। तुम इस Cl को कैसे तोड़ देगा? यहाँ पे कुछ तोड़ना नहीं है, देख रहा है? बेंजीन और ऑक्सीजन में तोड़ना नहीं है, इसको ले जाके जोड़ना है इसके साथ। दिस इज मच बेटर कंपैरिजन टू दैट वन। ये पूरी तरह से गलत है। हम यहाँ सही गलत नहीं बोले, हम यहाँ मोर एप्रोप्रिएट और लेस एप्रोप्रिएट बोले। हम यहाँ बोले ये गलत है, ये सही है। समझ में आया? ठीक है, उधर समझ में आया सबको? सिलेक्शन करना पड़ेगा, कौन मोर एप्रोप्रिएट है, कौन से बनेगा, किससे नहीं बनेगा। अच्छा, यहाँ क्यों नहीं बनता? कारण है यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है? इसको मत तोड़ो, इसको ले जाके इसमें जोड़ दो, इसको तोड़ना आसान। समझा? दिस इज विलियमसन सिंथेसिस। तुमसे बोला जाएगा ये इथर आप कैसे बनाओगे, तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा दो को फिगर रहेगा, ये या ये। हर जगह देखो दो को फिगर है, आपको उसमें से सोच के लिखना पड़ेगा किसको लिखे किसको नहीं। समझ में आ रहा? ठीक है, तो चीजें ऐसे चलती। अब देखो, जैसे हम तुमको ये कहते हैं कि देखो जी मेरे पास है
CH3 C बॉन्ड Cl और इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग Na+O- C2H5 के साथ। अब बोलो क्या होगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट बोलो क्या होगा? इस बार हम पूछ रहे हैं प्रोडक्ट क्या होगा, ये बताओ। एल्कीन होगा इस बार प्रोडक्ट। कोई अगर अल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोऑक्साइड याद करके बैठा है विलियमसन सिंथेसिस में ईथर बना दो, फंस जाएगा। ये अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है। ये अल्काइल हैलाइड अगर 3 डिग्री है तो एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, दिस इज द मेजर। ये एल्कीन है आपका मेजर। समझ में आ रहा है? विलियमसन सिंथेसिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नोट करो इसको। कुछ ना कुछ रहना है, एकदम तय रखो, रहेगा ही रहेगा। स्कूल बनाओ, कंपटीशन बनाओ, इससे रहेगा ही रहेगा। चलिए आगे देखिए केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहला है रिएक्शन ऑफ ईथर विद HX। HX के साथ रिएक्शन, इफ एंड बट बहुत कुछ है इसमें। फिर से वही विलियमसन सिंथेसिस वाला बात है कि अगर अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री या 2 डिग्री रहा तो ईथर बनेगा और 3 डिग्री रहा तो एल्कीन बन जाएगा। उसी तरह यहाँ भी बहुत सारी चीजें हैं जो सोचने लायक। जरा गौर करो, अगर इजी गोइंग जाए, आराम से जाए ROR- और इसको आप रिएक्ट करा दिए हैं HX के साथ, तो पहले एक बॉन्ड टूट जाएगा, बन जाएगा RH, और फिर आगे जाके पहले तो एक अल्कोहल बनेगा, फिर ये अल्कोहल फिर से HX के साथ कंबाइन कर जाएगा और फिर से बन जाएगा R- और पानी अलग। पानी अलग। इसलिए कोई अगर बहुत ज्यादा मैकेनिज्म पे ध्यान नहीं देता, वो लगता है ऐसे ही बच्चा जैसा पढ़ना है, तो जो लोग मैकेनिज्म पे नहीं जाता, मैकेनिज्म पे आगे आपको दिखा देंगे, वो लोग इसको बच्चे की तरह ऐसे याद करता है। देखो HX ये पानी बाहर, ये RH ये R'। बात समझे? ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा बात नहीं। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ वाकई में क्या होगा उसको देखना, तो मैकेनिज्म देखिए। जो हमारे पास ROR' है, आप जिस HX के साथ इसको रिएक्ट कराइएगा वो प्रोटॉन डोनर होना चाहिए, मतलब H+ रिलीज करने वाला। जब ये H+ रिलीज करने वाला होगा तो ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H को देगा, H पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास बनेगा R बॉन्ड O बॉन्ड R' और साथ में HO पे प्लस। ओके, अब यहाँ पे अटैक होगा X- का, X- का अटैक होगा। X- R और R' में किसके पास जाएगा? दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। X- R और R' में किसके पास जाएगा? दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, डिसाइडिंग है, और यहीं पे खेल होता है आपके साथ। अगर अल्काइल हैलाइड, अल्काइल ग्रुप्स जो दोनों R और R' है, उसमें से अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री कोई है, 1 डिग्री या 2 डिग्री कोई है, तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड के पास X जाएगा। कब? जब अल्काइल कैसा ग्रुप हो, 1 डिग्री या 2 डिग्री। लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप्स में से एक भी 3 डिग्री है तो उसी अल्काइल ग्रुप के पास X जाएगा जो 3 डिग्री। 1 डिग्री और 2 डिग्री अगर रहेगा तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस को फॉलो करना, और अगर 3 डिग्री अल्काइल रहेगा तो उसी के पास X जाएगा। ठीक है, तो यही हम बोले ना, इसी में खेल होता है तुम्हारे साथ। तो X हम लोग क्या माने थे, पहले स्टेप में RH बनाए थे, तो हम इसको R के पास भेज, जब हम इसको R के पास भेजे तो ऑक्सीजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या हम लोग के पास RH और साथ में R' बन गया, ये यहां बन गया। फिर इसको HX के साथ रिएक्ट करा दीजिए, हो जाएगा। लेकिन मेन खेल तो इथर वाला ही है। X- जो आपको याद रखना चाहिए, X- will attack on less sterically hindered alkyl group if
अल्काइल ग्रुप इज 1 डिग्री और 2 डिग्री। अगर अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाले पे जाकर अटैक। बट इफ alkyl group is 3 degree, X minus will attack on 3 degree alkyl group. X minus will attack on 3 degree alkyl. वो X minus जो है वो 3 degree alkyl group के ऊपर अटैक करेगा। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल देखिएगा तब। उस एग्जाम्पल के पहले भी एक और चीज बता देना चाहते हैं। अलग अलग तरह का अल्काइल हैलाइड है हम लोग के पास। HF है, HCl है, HBr है, HI। जरा आपको देखना चाहते हैं कौन सबसे तेजी से रिएक्ट करता है? HI। क्यों? नहीं, HF रिएक्टिविटी होता है। सर रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है। HI क्यों? सही है। HI इसलिए क्योंकि रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन रिलीज करने वाला चाहिए और प्रोटॉन रिलीज सबसे अच्छा एसिड HI ही होता है। HF से अच्छा एसिड HCl है, HCl से अच्छा एसिड HBr है और HBr से अच्छा एसिड HI है। HI अच्छा एसिड H+ देने वाला। तो रिएक्टिविटी ऑफ HX HI सबसे ज्यादा, उससे कम HBr, उससे कम HCl और सबसे कम HF। HF में तो रिएक्शन लगभग ना हो। ठीक है, अब रिएक्शन देखो कुछ एग्जांपल देखो भाई CH3 है, O है और CH2CH3 है। केवल फर्स्ट स्टेप में हम लोग रुकेंगे। बताओ HI से रिएक्ट कराएं, बोलो क्या क्या बन गया? बोलो सब कुछ बोलो, ट्राई करो। एक है इसका I किसके साथ? CH3 की C2H। I किसके साथ? CH3 के साथ। दोनों 1 डिग्री है, ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है तो CH3I और दूसरा वाला अल्कोहल। हाँ आगे जाके ये भी I ले लेगा, वो अलग बात, लेकिन अभी जो बन रहा दूसरा देखो, दूसरा एग्जांपल देखो। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH। देखिए कंफ्यूज हम आपका, मेरा काम है करना। HI बोलिए I किसके साथ? लेफ्ट या राइट? दोनों 1 डिग्री है, दोनों 1 डिग्री है यहाँ पे, लेकिन ये वाला लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, ये राइट वाला ज्यादा है तो लेस पे ही जाएगा। मतलब CH3 CH2I और दूसरा वाला HO बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH के साथ CH3 और एक CH3। ओके, चलिए अगला देखिए थर्ड। CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH2 CH3 रिएक्ट विद HI। बताइए किसके साथ? बताइए I माइनस किसके साथ? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट वाले के साथ 3 डिग्री, तो लेफ्ट वाले के साथ जाएगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3, यहाँ पे I और बॉन्ड CH3 और राइट वाला बनेगा अल्कोहल, इस बार HO बॉन्ड CH2 CH3। अगला देखो फोर्थ बेंजीन बॉन्ड O बॉन्ड CH3 रिएक्ट विद HI। बोलिए I किसके साथ? CH3 के साथ। क्यों? ये वाला बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है भाई, यही टूटेगा, समझा? तो आपके पास बना बेंजीन वाले के साथ O इंटैक्ट रह गया, O के साथ H और दूसरा बन गया I बॉन्ड CH3। क्लियर है? कोई दिक्कत है समझने में? ईथर है छोटा लेकिन बेहतरीन रिएक्शन है इसके अंदर, क्योंकि ज्यादा हार्ड नहीं है, टिपिकल। ये रहेगा तो ये बनना, ये रहेगा तो ये बनना, ये रहेगा तो ये, जिसको याद हो उधर टिक करें। क्लियर? नोट करो।
देखिए रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक ईथर, मतलब आपके पास है बेंजीन, ये रहा आपके पास बेंजीन, इस बेंजीन के साथ है कोई एक अल्काइल O बॉन्ड आ, तो जो ऑक्सीजन के ऊपर का लोन पेयर है वो नीचे रिएक्शन के दौरान रिंग की तरफ आएगा, तो क्या ये ऑर्थो और पारा साइड पे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ाएगा? मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब हम लोग इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट को लेके चलेंगे तो ऑर्थो और पारा साइड पे नेगेटिव आएगा। ऑर्थो और पारा साइड पे अगर नेगेटिव है तो कोई भी इनकमिंग अगर हम लोग के पास इलेक्ट्रोफाइल है, कोई भी इनकमिंग अगर हम लोग के पास इलेक्ट्रोफाइल है तो वो ऑर्थो या पारा साइड के ऊपर जाके अटैच करेगा। ठीक है, सिंपल। अब आपको इसी में बहुत सारा रिएक्शंस देखना होता है, एकदम सिंपल है। ऑर्थो पारा डायरेक्टर की तरह काम कर रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल को वापस करें। मान लीजिए जैसे आपके पास एक एरोमेटिक ईथर है OCH3 यहां लगा, वैसे तो आप इसको मिथॉक्सीबेंजीन कह सकते हैं यूपेक में, मिथॉक्सीबेंजीन, और अगर कॉमन नेम बोलोगे तो एनिसोल, ANISOLE, एनिसोल। ठीक है, मिथॉक्सीबेंजीन, मिथॉक्सीबेंजीन, या कॉमन नेम बोलोगे तो एनिसोल, एनिसोल, ANISOL। अब इसको अगर आप रिएक्ट करा देते हैं Br2 के साथ, Br2 in presence of इथेनोइक एसिड सॉल्वेंट, इथेनोइक एसिड, तो ऑर्थो पारा डायरेक्टर होने की वजह से OCH3 के रिस्पेक्ट में ब्रोमीन या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या तो पैरा, या फिर पैरा पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको रिएक्ट करा दें, अगर हम लोग इसको रिएक्ट करा दें CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, कौन सा रिएक्शन, नाम बोलो इस रिएक्शन का? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। OCH3 के रिस्पेक्ट में मिथाइल ग्रुप या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर OCH3 के रिस्पेक्ट में मिथाइल ग्रुप पैरा पोजीशन। ठीक है, अगर आप इसको रिएक्ट करा देते हैं CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3, याद है ना, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, and it will give you O bond CH3 bond C double bond O bond CH3, या फिर इसी का पारा प्रोडक्ट O bond CH3 नीचे C double bond O bond CH3। एक और रिएक्शन इधर आओ, अगर आप इस पर्टिकुलर मिथॉक्सीबेंजीन एनिसोल को रिएक्ट करा देते हैं HFO3 के साथ, HFO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, याद आ रहा है? क्विनॉन कैसे बनता है? अरे यार OCH3 रहेगा यहाँ, या तो ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो जाएगा या फिर पारा पोजीशन पे नाइट्रो जाएगा। नाइट्रो डेरिवेटिव नाइट्रेशन रिएक्शन इज सेड टू बी नाइट्रेशन। हाँ, इस केस में सल्फोनेशन नहीं होता। आपको याद है, आपको 5 ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट पढ़ाया गया था इसी रिएक्शन में। एक था हैलोजिनेशन, एक था फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, एक था फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एक था नाइट्रेशन, एक था सल्फोनेशन। तो इसमें सल्फोनेशन, बाकी सब तीनों हैलोजिनेशन हो गया, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया, दिस इज नाइट्रेशन। समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म था जो आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर तीनों में एक साथ है। नोट करो इसको बढ़िया से।